बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ग्रूमिंग पे बहुत सारे दिलों की धड़कनें तेज़ हुई हैं और बहुत सारी आंखों में चमक आई है। हम जितना भी पढ़ जाएं, इवन डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, टॉप लेवल की डिग्री कर लें, इनफैक्ट वो सिर्फ किताबें हमने पढ़ी होती है, ज़िंदगी नहीं पढ़ी होती। ज़िंदगी की खूबसूरती को चखा भी नहीं होता। ज़िंदगी में जो आला कदरें हैं, ज़िंदगी में जो प्रैक्टिस के आला मेयारात हैं, हमने उनको जाना भी नहीं होता। इसलिए बहुत सारे पढ़े लिखे, मैं बहुत सारे को बहुत पे जोर दे के कह रहा हूँ, उनको कभी किसी अच्छे होटल में जाने का कहें तो दे विल नेवर गो, दे विल रिफ्यूज़, यार कहीं और चले जाते हैं। अच्छा, जो उन्होंने थक्का टूटा दूसरे तीसरे चौथे दर्जे का देखा होगा, वो वहाँ जाने को प्रेफर करेंगे 5 स्टार को, वो स्टार को, 3 स्टार को, दे वुड अवॉइड। क्यों? वो वहाँ के मैनरिज्म से डर रहे होते हैं, वो अपने कपड़ों की सिलेक्शन से डर रहे होते हैं। वहाँ लोगों ने एक से एक उम्दा सेटिंग, शूटिंग, एडजस्टमेंट की होती है और अपने आप को इतना उम्दा कैरी करके चल रहे होते हैं कि आप मुड़ के देखते हैं कि यार क्या कलर पहना हुआ है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। फिर जिस पर वो लेट जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, लेटेस्ट, उसको वो संभाल रहे होते हैं, उसके साथ वो चल रहे होते हैं। तो आप तो ज़ाहिर बहुत उससे पीछे होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों साइडों पे। मारिया अंजम ने कहा, सर मुझे बहुत ज़रूरत है ग्रूमिंग की, हालांकि मैंने एमएससी कर ली हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेटा, डॉक्टरों को आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। उन बेचारों ने 5-7 साल बिल्कुल मुशक्क़ती की तरह ज़िंदगी बसर की होती है। बहुत कम लड़कियों को इल्म होता है ग्रूमिंग का, और लड़कों को तो चंद एक को, मदूद चंद, स्वयं वो जीन की पैंट पहनने के या ऑफ एंड ऑन को सूट पहनने के। उन्हें तो ये भी खबर नहीं होती कि शादियों में जो सूट पहनने होते हैं उनके रंग और होते हैं, उनके कलर और होते हैं, उनकी शाइनिंग और होती है, और पार्टीज़ के और होते हैं, और आम क्लास में पहन के आने वाले और होते हैं। वो तो शादी वाले सूट पहन के भी क्लास में आके मजाक का निशाना बन जाते हैं। आपने कभी किसी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा कि वो शादी का सूट लहंगा पहन के क्लास में या दफ्तर में आई हो। ज़ाहिर है ये बेसिक सेंस का मामला है। आशा ने लिखा कि सर मैं जर्मनी से हूँ और मेरे बच्चे इब्तदाई क्लासेस में हैं, और आपको हैरत होगी कि यहाँ तो इब्तदाई क्लासेस में ही बच्चों को मैनरिज्म सिखाया जाता है। उनको खड़ा होना, उनको चलना, अपने आप को, कमर को और सर को स्ट्रेट रखना सिखाया जाता है। ये उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग से पहले उनकी ग्रूमिंग होती है कि ताकि वो अपने आप को ठीक से कैरी कर सकें। बहुत उम्दा बात है। ये जर्मनी के अलावा और भी कई मुल्कों में इस तरह का होता है। जमीला इकबाल कहती हैं कि सर ग्रूमिंग का कोर्स है क्या जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं? बेटा, जो पैम्पर वगैरह लगाते हैं वो तो नहीं कर सकेंगे, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, लाइक टीन एज में पहुंचने वाले होते हैं, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। जिसने लर्न करना हो, जिसकी लर्निंग एबिलिटी हो, या जिसकी माँ को और बाप को ये ख्वाहिश हो। एक तो ये याद रखिएगा, जिस बच्चे की माँ या बाप अफसर हो, बिजनेस में हो, या सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल हो, ये सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। आप सोचिए कि आप एक हुकूमत पंजाब में, हुकूमत सिंध में, हुकूमत बलूचिस्तान में बहुत अच्छे ऑफिसर हों, और कभी कभी वहाँ फैमिली गैदरिंग होती है और आप उसमें अपनी बीवी को ना ले जा सको चूँकि वो अपने आप को अच्छा कैरी नहीं करती, आप अपने बच्चे को ना ले जा सको चूँकि वो खाने के टेबल पे वो उन मैनर्स का, उन आदाब का ख्याल ही नहीं रख सकता। कहाँ से रखेगा? आपने उसको सिखाया ही नहीं है। आपकी सारी तो जो बाहर है, घर जब आते हो तो उसी रोब दाब के साथ बच्चे भी आपसे डिस्टेंस कर रहे होते हैं, आप भी कर रहे होते हो। नतीजतन जो आपने सीखा मजबूरन या लोगों को देख देख के, आप अपने बच्चों को कम्युनिकेट नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते, उनको ट्रांसफ़र नहीं करते, ट्रांसफॉर्म नहीं करते। एक जनरेशन को एटिकेट्स के मामले में, आदाब के मामले में, मैनर्स के मामले में लाजमी आपको करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नस्लों की, गांव से आने वाले शहर में मजाक का निशाना बनते हैं, पेंडू कहलाते हैं, पेंडू बने रहते हैं जब तक वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते। हर सूट के साथ कोट नहीं पहना जा सकता, हर सूट के साथ खेड़ी नहीं पहनी जा सकती, हर खेड़ी के साथ कोई अहमक होगा जो जुराबें पहन के फिरे, हर हवाई चप्पल के साथ सॉक्स नहीं पहनी जा सकती, हर सॉफ्टी के साथ सॉफ्ट सॉक्स नहीं पहनी जा सकती, खुली बदरों के साथ, चप्पलों के साथ, इस तरह के जितने जूते होते हैं उनके साथ चप्पलें और सॉक्स कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इसी तौर पे जैसी आपकी पैंटें हों, उनके साथ चमकती हुई बेल्टें नहीं बांधी जा सकती। अगर शॉर्ट्स का चल रहा रिवाज तो आप लंबी शर्टें नहीं पहन सकते। इनफैक्ट जो ट्रेंड में हो, लाइक इन दिनों ट्रेंड पतली टाई का है, तो इन दोनों आप बाबा आदम के ज़माने की वो खुली बड़ी सारी टाई लगा के जहाँ फिरोगे तो ऑफकोर्स मजाक का निशाना बनोगे। हमारे यहाँ बद लिबासी का अवार्ड नहीं दिया जाता। एक ज़माने में कभी कभी लोग देते थे,
तो अब नहीं दिया जाता। अगर फ़र्ज़ करें स्कूलों में, कॉलेजों में खुश लिबासी का अवार्ड हो तो बद लिबासी का भी अवार्ड होना चाहिए। इससे थोड़ा थोड़ा लोगों को एक मिलता है, मोटिवेशन भी मिलती है, थोड़ा डर भी होता है और इंसान अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार भी होता है। ये जितने कोर्सेज़ हम कर रहे हैं ये सारे ज़रूरत बेस्ड हैं, नीड बेस्ड कोर्सेज़ कहते हैं। इन दोनों हम एक नया कोर्स तैयार कर रहे हैं, फैबुलस। खुद उसको करते हुए बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, इस वक्त उसकी फिनिशिंग हो रही है। और ये कोर्स एक ऐसे मौजू पे है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। लाइक हम लोगों के बारे में ये जानते हैं यार उसका बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, ये हमेशा चीज़ों पर मनफी लेती है, ये तो हमेशा दिल दुखाता है, मनफी तबसरा करता है, आगे बढ़ने की बजाय मायूसी फैलाता है या फैलाती है, इसको हम मनफी एटीट्यूड कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अच्छा नेक नेक से लगते हैं, मीसने मीसने से लगते हैं, चुप कीते, रेजिस्ट नहीं करते, लड़ते नहीं हैं, आप कहते हैं यार ठीक है ऐसे अच्छा है, पॉजिटिव सा है। पर ये पॉजिटिव से लोग दुनिया में राज नहीं कर सकते। ये जो पीछे रहने वाले, दबे रहने वाले, सहमे रहने वाले और किसी मजबूरी के तहत अपने आप को अच्छे बना के पोज करने वाले लोग हैं, इनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती जो उनको लीडिंग रोल पे ले जाए, जो उनको उस पेडेस्टल पे ले जाए जहां वो यूं करके आगे जाएं। इसके लिए जो तीसरा एटीट्यूड होता है दुनिया में वो विनिंग एटीट्यूड है। इस पे हमारे यहाँ तो बात ही कभी नहीं हुई। ये कोर्स हमने विनिंग एटीट्यूड के बेसिक जो टर्म्स हैं उनके लिए बनाया है। वो कौन कौन है जो विनिंग एटीट्यूड में जा सकते हैं, और विनिंग एटीट्यूड जब आता है किसी भी लड़की और लड़के के अंदर तो क्या बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं। उसका चेहरा, उसके जेस्चर, उसके पोस्चर, एक एक चीज़ बदलती है, उसके जुमले बदलते हैं और फिर उसके अंदर वो खूबियाँ पैदा होती हैं जहाँ वो छोटी उम्र में भी रोल मॉडल बन जाता है। वो जहाँ जाता है उसके आने के बाद लोग वहाँ याद करते हैं कि जब तक वो था तो यहाँ ये तब्दीली थी, यहाँ ये बेहतरी थी। विनिंग एटीट्यूड वाला ग्राउंड में हो तो मैच जीतता है, और मैच हार जाए तो लोगों के सामने आंसुओं से रोता नहीं है, वो आके अपनी कमियों कमज़ोरियों की वीडियोस देखता है। दुनिया में जितने विनर हैं या विनिंग एटीट्यूड वाले हैं उनकी शक्लें, उनका अमल, उनका तर्ज अमल, बल्कि मैंने उसमें बहुत से लोगों की मिसालें दी हैं। दो मैं आपको बताना चाहूँगा। वसीम बारी जब हमारे यहाँ आता था ओपनिंग पे क्रिकेट में तो सबको यकीन होता था ये मैच कभी नहीं जीता जा सके, चाहे वो 200 रन बना लेता था, वो ठुक 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 शाम तक करता रहता था और पता चला शाम को 32 रन बनाए। इनफैक्ट वो खुल के जितनी मर्जी बॉल इजी हो, अच्छी हो, सामने हो, हिट लगने वाली हो, नहीं लगाता था। उस हालांकि बड़े बाप का बेटा था, उसका जो तर्ज ज़िंदगी था सो बाद में भी उसने ज़िंदगी को कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। कुछ प्लेयर्स के क्रीज पे आते ही आपको पता होता अब ये मैच जितवा देंगे, और कुछ के बारे में आपको पता होता कि ये मरवाएगा, क्योंकि उसको हिट लगने की अंदर से इंगेख्ती नहीं होती। यही हाल रिश्तों में होता है, यही हाल बिजनेस में होता है, यही हाल जॉब्स में होता है। और ख़ास तौर पे आप में से वो लोग जो ज़िंदा रहना चाहते हैं, वो लोग जो ज़िंदगी को कुछ देना चाहते हैं, वो लोग जो करके कमाना चाहते हैं और फिर ज़िंदगी के फुटप्रिंट्स पे अपने देना चाहते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि विनिंग एटीट्यूड वाले सिर्फ यहाँ ज़िंदा नहीं रहते, उनके लिए मेरे रब ने भी जन्नतुल फिरदौस रखी हुई है। वो यहाँ भी आला जन्नतें पाएंगे, चूँकि जो छोटी छोटी नेकियाँ करने वाले उनके लिए बहुत सी छोटी छोटी जन्नतें हैं। जन्नतों की कई किस्में हैं, पर जो आला तरीन ज़ौक़ वाले लोग होंगे, जो टैलेंटेड होंगे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और नेकी और खैर को बैलेंस करके एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी होगी कि लोगों को उनके नाम याद होंगे, उनके काम याद होंगे, उनका इम्पैक्ट याद होगा और उन्होंने ज़िंदगी को कुछ दिया होगा, हमेशा समेटा नहीं होगा। ये कोर्स भी इंशाल्लाह 10 हिस्सों पे मुश्तमिल है और हम इसको फरवरी के एंड पे इंशाल्लाह रिलीज़ कर पाएंगे। ये तो यूँ समझे से घर घर की ज़रूरत है, हर दिल की ज़रूरत है। इस पे हमने बहुत दिन लगाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ मार्केट में मौजूद ना हो, जिसका पहले कोई बेंचमार्क ना हो, कोई पहले इस पर लिटरेचर ना लिखा गया हो, और सारी चीज़ें आपको मैं चूँकि मुझे अल्लाह ने बहुत मौका दिया लोगों से मिलने का, अदारों में पढ़ाने का, काम करने का, तो वहाँ मैंने लूज़र भी देखे, विनर भी देखे, विनिंग एटीट्यूड वाले भी देखे, इवन जीत पे पहुँच कर गिरते हुए और हारते हुए भी देखे। इन सारे लोगों का जो मुशाहिदा है वो इस कोर्स में ढला है। ये आपको बहुत काम आएगा, अकेले में भी, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने दोस्तों में भी, हर जगह जहां आपको इज़्ज़त चाहिए होगी ये कोर्स आपको इज़्ज़त दिलाने की सीढ़ी पे ऊपर लेके जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपका चॉइस है, जो ही शुरू हो तो फिर आप खुद भी कीजिए। आपको सिर्फ अपना नाम भेजना होता है, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर साथ, उसकी फ़ीस ये कोर्स 3000 का, इसकी हमने एक नॉमिनल सी प्राइस रखी है, तो यू विल फील गुड।
इसको करने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और आपके बदन में एक एनर्जी दौड़ेगी और आपका जी चाहेगा यस, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, आई हैव टू डू समथिंग। मुझे ज़मीन पे और इस तारीख पे और इस मुल्क में और इन लोगों में अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।